वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को मिलेगी नौकरी, सीएम शिवराज ने दिए बड़े निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऊर्जा क्षेत्र में मध्य प्रदेश को ज्यादा सक्षम बनाने के निर्देश दिए। प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के कार्य पूरा होने पर भी सीएम शिवराज ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर निर्माण में 12 उपकेंद्र पर कार्य समय पर पूरा करने और 46 में से 44 केंद्र पर काम पूरा होने पर सभी को बधाई दी है। वहीं 2022 तक 2 लाइन्स का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। अब विवाह में अधिकतम 250 मेहमान ही शामिल होंगे। शव यात्रा उठवाना आदि में 50 लोगों को अनुमति होगी। बड़े मेलों पर रोक रहेगी और स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सीएम ने कोविड की समीक्षा के दौरान कहा कि घबराने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। सीएम चौहान ने आवश्यक बेड कोविड केयर सेंटर में संक्रमित रोगियों की आइसोलेशन की समुचित व्यवस्था और प्रभारी अधिकारियों को जिलों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए। जबलपुर में नियमित संविदा और ठेके के सफाई कर्मियों का होगा भौतिक सत्यापन। पर्याप्त मानव संसाधन व मशीनरी होने के बावजूद शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं आ पा रहा। लिहाजा नगर निगम के नियमित सफाई कर्मियों सहित संविदा और ठेके पर रखे गए सफाई कर्मचारियों का अलग अलग भौतिक सत्यापन किया जाएगा, ताकि सफाई कर्मियों की संख्या के आधार पर यह पता चल सके कि आखिर सफाई कर्मियों की इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद सफाई व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं आ पा रहा है। एमपी के किसानों के लिए अच्छी खबर। सीएम शिवराज ने दिए कृषि विभाग को ये निर्देश। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शरबती गेहूं का रकबा बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा कि शरबती गेहूं मध्य प्रदेश की पहचान है। सीएम ने कहा कि इसका क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास कीजिए। कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दें। एक जिला एक उत्पाद योजना में बेहतर कार्य करें। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज ने कहा कि फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने, जैविक एवं प्राकृतिक खेती और मोटे अनाज को बढ़ावा, कृषि निर्यात को बढ़ावा और कृषि में आधुनिक तकनीकी का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने लगाई धारा 144। उल्लंघन पर पुलिस करेगी कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद इंदौर पुलिस कमिश्नर पर पहली बार धारा 144 लगाई गई। सीपी हरि नारायण चारी मिश्र ने आदेश जारी कर कई मुद्दों पर प्रतिबंध लगाया। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस सीधे कार्रवाई करेगी। ध्यान रहे, प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली भोपाल और इंदौर में ही लागू हुई है। सीपी हरि नारायण चारी मिश्र के मुताबिक फिलहाल हमने साइबर कैफे में आने वालों का रिकॉर्ड रखने, सांप्रदायिकता से संबंधित संदेशों का आदान प्रदान, घातक मांझा, पत्थर एकत्र करने जैसे विषयों को लेकर आदेश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस चलाएगी लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा चलाई जा रही लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान को मिल रही सफलता को देखते हुए इसे मध्य प्रदेश में भी चलाया जाएगा। प्रदेश महिला कांग्रेस इसकी शुरुआत 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व से एक साथ सभी जिला मुख्यालयों पर करेगी। इसमें महिलाओं को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने के साथ अधिकारों के प्रति सजग किया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सहित अन्य विषयों की जानकारी भी दी जाएगी। राज्य सेवा परीक्षा 2019 उम्मीदवारों के इंटरव्यू की सूचना। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेजिडेंसी क्षेत्र इंदौर ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 में योग्य पाए गए आवेदकों के लिए विज्ञप्ति जारी की। गौरतलब है कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा का परिणाम 31 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्राविधिक अहर पाए गए समस्त आवेदकों को अपने अभिलेख 31 जनवरी 2022 तक आयोग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इन पदों पर निकली वैकेंसी, नई नोटिफिकेशन जारी। 30 जनवरी 2022 से शुरू होंगे आवेदन। एमपीपीएससी द्वारा यूनानी, आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस परीक्षा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 30 जनवरी दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 मार्च 2022 रात्रि 12 बजे तक रखी गई। इच्छुक उम्मीदवार एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथ चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। एमपी के अधिकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल राज्य शासन द्वारा भोपाल स्थित समस्त कार्यालय संस्था के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया, जिसके बाद 2022 में भोपाल के समस्त शासकीय कार्यालय और संस्था में लोकल हॉलिडे घोषित किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
सिलेबस और प्रश्न पत्र पर आई बड़ी अपडेट। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड। मध्य प्रदेश में कोरोना और ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते खतरे ने बोर्ड परीक्षा पर असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। हालांकि एमपी बोर्ड द्वारा 10-12 परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई। 17 और 18 फरवरी 2022 से मध्य प्रदेश को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके लिए जल्द ही एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए छात्र के मन में कई तरह के सवाल हैं। परीक्षा के प्रश्न पत्र सहित अन्य सवालों के लिए छात्र विस्तार में इस अपडेट को देख सकेंगे। मध्य प्रदेश में बढ़े 5 लाख से अधिक मतदाता, 11.30 लाख नए मतदाता जुड़े। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया। प्रदेश में अब तक कुल मतदाताओं की संख्या 5,36,17,266 हो गई। इसमें पुरुष मतदाता 2,77,89,621 हैं, जबकि महिला मतदाता 2,58,26,293, थर्ड जेंडर 1,352 हैं। सर्विस मतदाताओं की संख्या 76,229 है। केंद्र सरकार का मध्य प्रदेश को तोहफा, 475 करोड़ रुपए स्वीकृत, इन जिलों को लाभ। केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को नया साल 2022 का तोहफा दिया। केंद्र सरकार ने महाकौशल अंचल में 475 करोड़ रुपए की लागत से 112 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए शिवराज कैबिनेट में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने आभार जताया। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि केंद्र सरकार ने 475 करोड़ रुपए की लागत वाले 112 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति प्रदान की है। इंदौर में हाईकोर्ट और एयरपोर्ट की इमारतों का सुरक्षा ऑडिट करेगी पुलिस। अति संवेदनशील शहर होने के कारण पुलिस हाईकोर्ट, एयरपोर्ट, कलेक्टोरेट, धार्मिक स्थलों सहित प्रमुख इमारतों का सुरक्षा ऑडिट करवा रही है। पुलिस कमिश्नर ने इंटेलिजेंस डीसीपी से सुरक्षा की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने सक्षम अधिकारियों को न्यायिक अधिकार भी सौंप दिए। सीपी हरि नारायण चारी मिश्र के मुताबिक पुलिस समय समय पर मॉक ड्रिल व औचक निरीक्षण कर सुरक्षा खामियां दूर करती रहती है। एमबीए बीटेक वाले भी सरकारी शिक्षक बनेंगे। 1 साल का करना होगा डिप्लोमा कोर्स। देश में शिक्षकों की ही नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भी कमी है। कारण देश में बेहतर शिक्षक तैयार करने का कोई मापदंड नहीं। दिल्ली अब पूरे देश के सामने ये मानक स्थापित करने जा रही है, जिसमें न सिर्फ रेगुलर कोर्स करने वाले बल्कि उच्च शिक्षा प्राप्त जैसे एमबीए बीटेक करने वाले छात्र भी 1 साल का विशेष डिप्लोमा करके शिक्षक बन सकेंगे। ये बातें दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर सदन में विधेयक पेश करते हुए कही। मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर वसूली का कानून लागू। मध्य प्रदेश में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को अब इसकी भरपाई करनी होगी। इसके लिए राज्य की शिवराज सरकार ने बुधवार को मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली अधिनियम 2021 लागू कर दिया है। इसके तहत धरना, जुलूस, हड़ताल, बंद प्रदर्शन, सांप्रदायिक दंगे में व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा पत्थरबाजी, आग लगाने या तोड़फोड़ से सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर वसूली की जाएगी। मध्य प्रदेश में 10 लाख कार्यकर्ताओं का डिजिटल डेटा तैयार करेगी भाजपा। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बूथ विस्तारक योजना भाजपा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। पार्टी इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के 14 स्थानों पर कार्यशालाओं का आयोजन करेगी। 10 लाख कार्यकर्ताओं का डिजिटल डेटा तैयार किया जाएगा। इसके लिए एक ऐप भी तैयार किया जा रहा है। बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत बुधवार को प्रदेश के 7 स्थानों पर अलग अलग जिलों की संयुक्त कार्यशालाएं आयोजित हुई। सुब्रत राय, सहारा सहित केंद्र और राज्य सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस। दमोह के 22 फील्ड वर्कर ने अपने रुपए वापस पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने बुधवार को सहारा से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुब्रत राय सहारा को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा। गौरतलब है कि सहारा पैरा बैंकिंग कंपनी ने हजारों लोगों का जमा करोड़ों रुपए वापस नहीं किए, जिसके बाद सहारा कंपनी के मालिक सहित उनके कर्मचारियों के खिलाफ पूरे देश में लगातार एफआईआर भी दर्ज की गई। अगर हैं ये लक्षण तो ना करें अनदेखा। आपको हो सकता है ओमिक्रॉन, हल्के में नाले सर्दी जुकाम। ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए महामारी विशेषज्ञ और वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कार्य में जुटे हैं। इन दिनों खांसी, सर्दी, जुकाम, गले में खराश लोगों में आम बात है, लेकिन इसे नजरअंदाज ना करें क्योंकि ये ओमिक्रॉन संक्रमण के लक्षण भी हो सकते हैं। मौसम बदलने की वजह से इस मौसम में अक्सर लोग इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से सर्दी, जुकाम, नाक बहना जैसे संक्रमण से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इस तरह के लक्षण ओमिक्रॉन के हो सकते हैं। एसबीआई ग्राहकों को लगेगा बड़ा झटका। 1 फरवरी से बढ़ेंगे सर्विस के चार्ज।
देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। एसबीआई 1 फरवरी 2022 से आईएमपीएस करने के नियमों को बदलने जा रहा है। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार बैंक ने 1 फरवरी 2022 से आईएमपीएस ट्रांजैक्शन में एक नया स्लैब जोड़ा जो 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का है। नए बदलाव के अनुसार अब 1 फरवरी 2022 से 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच आईएमपीएस के जरिए पैसा ट्रांसफर करने पर 20 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। राहत भरी खबर, राज्यों के रिकवरी रेट में काफी सुधार। दुनिया के 38 देशों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दहशत फैला रहा है। बीमारी की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 4 दिन में भारत में इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 21 पार कर गई। 2 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया जो बढ़कर अब 2100 केस से अधिक हो गया। फिलहाल महाराष्ट्र किस बीमारी में सबसे ज्यादा ग्रसित है, लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि सभी राज्यों में इस बीमारी से रिकवर करने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में सोना 275 और चांदी के भाव में 500 रुपए नरम पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सटोरियों की खरीदी घटने के साथ ही निवेशकों का रुझान भी कम होने से वायदा काफी टूट गया। कॉमेक्स पर सोना एक समय में $24 टूटकर ऊपर में 1807, नीचे में $1800 प्रति औंस और चांदी 37 सेंट घटकर ऊपर में 23.03, नीचे में $22.70 प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया। इसके चलते भारतीय बाजार में सप्ताह के दूसरे दिन भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी रहा। बिलासपुर के मस्तूरी में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालन को मंगाए आवेदन। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मस्तूरी में शासकीय उचित मूल्य की जैतपुरी, केवटाडीह, भिलौनी, चिस्ता व कर्रा स्थित दुकानों के संचालन के लिए विकासखंड मस्तूरी के इच्छुक समूहों व संस्थानों से निर्धारित प्रारूप में बंद लिफाफे में 7 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन ग्राम पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन के लिए बृहदाकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समिति, प्राथमिक कृषि साख समिति, वन सुरक्षा समिति, महिला स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायत एवं स्थानीय नगरीय निकाय, अन्य उपभोक्ता सहकारी समिति और राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम के ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ब्यूटी पार्लर, सैलून, किराए की दुकानों पर रहेगी विशेष नजर। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कमिश्नर ने कलेक्टर्स की बैठक में साफ कह दिया कि सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष नजर रखें। कमिश्नर ने यह भी कहा कि कोरोना से बचाव के लिए की गई तैयारियां चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर उपकरण की जांच समय से करवा लें, खराब होने की दशा में समय से पहले ठीक कराना सुनिश्चित करें। सांची को प्रथम सोलर सिटी बनाएं, कार्यों की गति बढ़ाएं। विश्व धरोहर सांची को प्रथम सोलर सिटी के रूप में पहचान दिलवाने के लिए कार्यों की गति बढ़ाई जाए, ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अद्भुत उपलब्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार आधारित ठोस रणनीति पर अमल किया जाए। पैन कार्ड रखने वाले ऐसे लोगों पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो ये खबर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2022 तक अपने स्थायी खाते संख्या को अपने आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की सलाह दी जाती है। दी गई समय सीमा तक ऐसा करने में विफल रहने से न केवल उनका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा, बल्कि पैन आधार को जोड़ने के लिए 1000 रुपए के शुल्क की आवश्यकता होगी। पैन कार्ड धारक की समस्या यही खत्म नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि में निवेश करने में सक्षम नहीं होगा, जहां पैन कार्ड प्रस्तुत करना जरूरी है। इसके अलावा यदि व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है जो अब वैध नहीं, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में 10,000 रुपए की राशि का भुगतान करेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।